Hello friends, welcome back to our channel Life Skills All in One। जैसा कि हम सबको पता है 4th जनवरी को रेजिडुअल इश्यूज की मीटिंग थी आफ्टर द 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट। 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट हो गया, लेकिन कुछ इश्यूज हमारे पेंडिंग रह गए हैं और सेटलमेंट के फाइनेंशियल इश्यूज तो सेटल हो गए और उसका एरियर भी हमारे बैंक्स में मिल गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। पंजाब नेशनल बैंक में 4th जनवरी को एरियर मिल गया और जनवरी की सैलरी हमारी बढ़ी हुई आएगी और बाकी बैंक्स में भी इसी तरह प्रोसीजर चल रहा है और आजकल में सब बैंकों में वो एरियर मिल जाएगा। तो ये मीटिंग थी 4 तारीख को, कल थी आईबीए की यूएफबीयू के साथ रेजिडुअल इश्यूज के लिए। उसकी क्या आउटकम निकली? 18 इश्यूज थे, लेकिन ये इन्होंने 10 ही टेकअप करे और यूएफबीयू ने ये पेंशन अपडेशन के लिए, फैमिली पेंशन के लिए और एनपीएस के लिए मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है। ये देखिए 30 तारीख को मिनिस्ट्री को मिसिज निर्मला सीतारमन जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उनको ये लिखा है फॉर अप्रूवल फॉर इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन, जो कि 30% आईबीए के साथ एग्री हो गया है। और दूसरी बात है अप्रूवल फॉर एनहांसमेंट इन कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस, ये भी 14% जो बैंक का कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो कि पहले 10% था, वो आईबीए के साथ तो एग्री हो गया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है। तो इसको जल्दी करने के लिए हमारी यूनियंस ने मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने यही लिखा है कि आईबीए ने तो अप्रूवल दे दी थी, अब आप इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी अप्रूवल दे दीजिए ताकि हमारे फैमिली पेंशनर्स को बेनिफिट हो सके और एनपीएस भी, हमारे एम्प्लॉयज़ का बैंक का कंट्रीब्यूशन जो हो वो 14% हो जाए। और बाकी रही बात रेजिडुअल इश्यूज़ की, जो आईबीए ने यूएफबीयू के साथ 4 तारीख को मीटिंग की, आइए उसके मिनट्स को कुछ डिस्कस करते हैं। थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट तो हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें न्यू ईयर विश किया है और ये बताया कि आईबीए के साथ जो मीटिंग कन्वीन हुई मुंबई में, उसके विषय में डिटेल से उन्होंने बताया कि, और आईबीए ने हमें बताया कि 8th जो ज्वाइंट नोट 11 नवंबर को साइन हुआ था, उसमें एग्री हुआ था फैमिली पेंशन का और एनपीएस का, जिसको उन्होंने मिनिस्ट्री को लिखना है, लेकिन अभी तक बताइए उन्होंने अभी तक लिखा ही नहीं है। अभी चीज़ें जो वो फाइनलाइज कर रहे हैं। ये देखिए आईबीए चेयरमैन वाइल वेलकमिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस informed that the family pension and NPS details are being compiled for onward submission to DFS, Department of Financial Services, for necessary clearance and approval। अभी तो आईबीए वहाँ भेजेगा, उसके बाद ही इन दोनों चीज़ों पर, फैमिली पेंशन पर और एनपीएस पर अप्रूवल मिलेगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी जो रेजिडुअल डिमांड्स थी नॉन फाइनेंशियल की, उसके मिनट्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो है इंट्रोडक्शन ऑफ 5 days वीक। इसको अभी मुद्दे को छोड़ा नहीं है, ये अभी भी पाइपलाइन में है और आईबीए ने इसके बारे में जवाब दिया है कि मैटर विल कंटिन्यू टू बी डेलिबरेटेड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। मीन्स जिससे अप्रूवल लेना है, मैटर ये टेकअप करना है गवर्नमेंट से या आरबीआई से, आईबीए उसको टेक ओवर करती रहेगी। और अपडेशन ऑफ पेंशन, जो कि ये लॉन्ग 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 पेंडिंग है, उसके बारे में आईबीए ने कहा है कि आईबीए जो है एक्टिवली इसको इवेल्युएट कर रही है इन इश्यूज को, और एज डिमांडेड बाय द एसोसिएशन फॉर विच एन एक्चुअरी इज अपॉइंटेड। एक्चुअरी मतलब जो इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखेगी, वो कमेटी भी इन्होंने अपॉइंट
कर दी है, जिसकी आउटकम आनी अभी बाकी है। तो देखिए ये पेंशन के बारे में क्या अपडेट देती है ये कमेटी, और सारे इसकी क्या हर एक इंडिविजुअल बैंक पे क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस रहेंगी, ये सारी बात वो डिस्कस करेंगे और क्या आउटकम आती है वो हमें बताए जाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है डिसिप्लिन और अपील रेगुलेशन। ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं बैंक में काम करते भी हैं और डरते भी हैं, नहीं करते तो उनको जबरदस्ती करना पड़ता है और उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। अगर अकाउंट एनपीए हो गया या कोई भी कमी रह गई तो बैंक तो प्रोटेक्ट करता ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी है, उसमें सुधार आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आईबीए ने क्या बोला, आईबीए ने बोला कि एक कमेटी फॉर्म कर दिया उन्होंने। ए कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री मैथम वेंकटा राव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक, to examine all issues related to staff accountability, and after having inputs from officers associations give recommendations for adoption by the banks। तो ये कमेटी जो है इसको टेक ओवर कर रही है, अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी को दोबारा से देख रही है और इसके लिए डिटेल नोट जो है यूनियन ने आईबीए को भी सबमिट कर दिया है। और एक इसमें है डबल जियोपार्डी। इसमें एक तो है कि एज वन टाइम ईयर है, जैसे जो लोग प्रमोशन को डिनाई कर देते हैं उनको पीक्यूपी, एफपीपी, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ देयर इनएबिलिटी टू अपीयर फॉर और एक्सेप्ट प्रमोशन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसिस। कोई जेन्युइन सर्कमस्टांसिस भी होते हैं लेकिन उनका ये सारा कुछ रुक जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। उनको पीक्यूपी, एफपीपी वगैरह सब मिलना चाहिए अगर उनका जेन्युइन रीजन है प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करने का। तो इसके लिए आईबीए ने बोला कि एचआर कमेटी टू एग्जामिन द व्यूज एक्सप्रेस्ड अफ्रेश। तो इसके लिए भी उन्होंने एचआर कमेटी को बिठाया है। ऐसे ग्रिड हॉलीडेज के बारे में है, एडॉक टेम्परेरी इंसेंटिव के बारे में है। अब इतना डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक जो है ये डेफिनेशन ऑफ फैमिली शुड इंक्लूड द पेरेंट्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर एंड सिस्टर, डिवोर्सी और deserted to be treated as members of the family for purpose of LFC या मेडिकल फैसिलिटी के लिए। जो डिपेंडेंट है उसके लिए मेडिकल और एलएफसी के लिए भी वो डिपेंडेंट होने चाहिए। उसमें आप फादर इन लॉ को भी इंक्लूड कर सकते हो, मदर इन लॉ को भी, या मदर और फादर को। ये सारी बातें अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसके लिए भी आईबीए को अप्रोच किया गया। अब इसके लिए भी आईबीए ने एग्री करा है कि वो इनको क्राइटेरिया को दोबारा से देखेगी और फैमिली मेंबर्स के जो ये है डिपेंडेंट जो होते हैं 10,000 से 12,000 हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑन द इशू ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज टू बी क्लैरिफाइड बाय आईबीए टू मेक इट अनएम्बिगुअस। इसको आईबीए को बोला गया है कि क्लैरिफाई कीजिए ताकि कोई संशय ना रहे, क्लैरिटी आ जाए, कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। एक मेन लेडी ऑफिसर्स जो हैं, लेडी एम्प्लॉयज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनको सीसीएल मिलती है, चाइल्ड केयर लीव। बच्चा जब 18 साल तक होता है उससे पहले 2 साल की उनको विद पे सीसीएल मिलती है। ऐसा हमारे स्टेट मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कहा था कि ये वाली फैसिलिटी सारी फीमेल्स को अवेलेबल होनी चाहिए जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है। तो इस तरह तो हमारे बैंकों में भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो अभी नहीं है। इसके ऊपर आईबीए ने हमें क्या जवाब दिया, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस क्रच फैसिलिटीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक्स वेयर एवर फीजिबल। जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर क्रच की फैसिलिटी तो बैंकों में अवेलेबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग्स आर डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक्स। और प्लेसमेंट और जो पोस्टिंग है लेडी ऑफिसर, लेडी एम्प्लॉयज को घर के पास देने की या जैसे भी उनकी कन्वीनियंस से उनको दी जा रही है। लेकिन द इश्यू ऑफ चाइल्ड केयर लीव विद सैलरी एज एप्लीकेबल इन सेंट्रल गवर्नमेंट
will be examined by the HR committee। वो IBA ने ये भी एग्री करा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है ऐसे ही CCL चाइल्ड केयर लीव हम भी उसको एग्जामिन करेंगे, हमारा HR डिपार्टमेंट HR कमेटी उसको एग्जामिन करेगी और देखिए किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब पेंशन अपडेशन का तो अभी कुछ खास लग नहीं रहा, 5 days वीक का भी, लेकिन ये है कि ये इशू मरा नहीं है, अभी जिंदा है, चल रही है बातचीत। देखिए चिंगारी है तो आग तो कभी लगेगी ही। आज तक के लिए बस इतना ही। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।